बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज चौथा रोज़ा है और ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है। सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। काम शाम तो करती रही हूँ घर के, लेकिन कुछ भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत आज काफ़ी डाउन सी फील हो रही थी। तो अब मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने कहा चलें अपनी बहनों से शेयर करूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। ये हस्बैंड कल बीफ लेके आए थे और काफ़ी अच्छा बीफ मिल रहा था, तो उन्होंने ले लिया। एक तो आज बीफ पुलाव बनेगा और दूसरा सुबह सहरी के लिए करेलों में बीफ डाल के वो मैं बनाऊंगी। करेले सब्ज़ी कुछ दिन पहले लेके आए थे, उसमें लेके आए थे और हमारा इरादा यही था कि करेलों में बीफ या मटन कोई भी अच्छा मिला तो वो लेके हम उसमें बनाएंगे। तो अभी मैं बीफ को वॉश कर रही हूँ अब, और दोनों चूल्हों पे फिर मैं गलने के लिए रख दूँगी। एक तरफ सालन के लिए और एक तरफ पुलाव के लिए। और आज सुबह हस्बैंड अब बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो उससे उन्होंने प्रॉमिस किया कि आज शाम को मैं अपनी बेटी को फन सिटी लेके जाऊंगा। पूरी फैमिली मतलब साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे और घूम फिर के आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आज इफ्तारी में ज़्यादा तुम थकना नहीं, सिर्फ एक आध चीज़ बना लो और फिर शाम को हम जाएंगे घूमने, तो वहाँ से कुछ ना कुछ और खा लेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम से ही किचन में आ गई थी ताकि टाइम से सारे काम हो जाएं। लेकिन इंसान सोचता कुछ हो रहा है, हमेशा उसके 90% उसके उलट ही होता है जो इंसान सोच रहा होता है। मैंने दरमियान में ही बेटी रोना स्टार्ट हो गई। बड़ी बेटी भी थोड़ा सा उस दिन तंग कर रही थी, वो थोड़ी सी इमोशनल सी हुई थी। छोटी छोटी बात पे हमें रोने आ रहे थे, तो इस वजह से मेरा काम फिर भी लेट हो ही गया। इफ्तारी एंड टाइम पे मैंने फिर रोज़ा इफ्तार हो चुका था, तब मैंने टेबल पे चीज़ें रख रही थी। अभी जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का, उसने ज़िंदगी में सुकून रखा है ज़िंदगी में, और आपके दिमाग में और रिश्ते में सुकून हो तो फिर ये काम भी मुश्किल नहीं लगते। थक तो ऑफ कोर्स इंसान है, जाते ही हैं, लेकिन फिर काम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगते। इंसान रिलैक्स होकर अपने काम करता रहता है। और अब ये एक साइड पे मैं बीफ की बोटियाँ अलग कर रही हूँ पुलाव के लिए, और एक साइड पे इनको सब्ज़ी के लिए अलग करूँगी। जो ज़्यादा फ़ैट वाली बोटी होगी वो मैं पुलाव के लिए करूँगी, क्योंकि उससे पुलाव फिर ज़्यादा मज़े का बनता है, जूसी सा। और दूसरी साइड पे फिर मैं करेलों के लिए अलग कर रही हूँ, जो थोड़ी सी हड्डी वाली बोटी है और उसके ऊपर फ़ैट कम है। इस तरह से दोनों चूल्हों पे सालन भी रख दिए हैं और साथ साथ किचन के बाकी काम भी हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मेरी छोटी बेटी सो रही थी और बड़ी बेटी कभी मेरे पास आ रही थी, कभी अपना खेल रही थी। तो इस टाइम दोनों कुछ मैनेज थी लड़कियाँ तो मैं जल्दी से अपना काम निपटाने की ट्राई कर रही थी। ये यखनी बन चुकी है और फिर मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया। तो उसके बाद अब मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी करेले बनाने की। ये मैं भी बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन मुझे कुछ अर्सा पहले ही पता चली है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये करेले कई दफ़ा हम जिस दिन बनाने होते हैं, इंसान के माइंड में मसरूफ़ी की वजह से नहीं रहता कि सुबह हमने इसको कट करके रखना था और नमक लगा के रखना था, जिससे इसकी कड़वाहट निकल जाती। तो इसमें टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मेरे भी सुबह माइंड से निकल गया था। एक दफ़ा पहले भी ऐसे हुआ, फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी इस तरह मैंने करेले ही बनाने हैं और कोई चीज़ भी नहीं है बनाने को, तो अब मैं क्या करूँ ना, मैंने सुबह से कट करके और नमक लगा के नहीं रखा। तो अम्मी ने इस तरह मुझे तरीका बताया कि आप करेलों को खुले पानी में और करेलों के हिसाब से नमक, यानी ये तकरीबन हाफ़ केजी करेले थे, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही नमक डाल के इसको अच्छे से 5-6 बॉयल दिलवा लिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5-6 मिनट अच्छे से इनको बॉईल कर लिया। इससे इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म होगी। और उसके बाद मैंने इसको टोकरी में छान के 2 मिनट के लिए रखा। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा नुचड़ गया तो मैंने फिर इनको फ्राई कर लिया। मैं इफ्तारी में थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस वजह से इफ्तारी की वीडियो तो नहीं बना सकी। ये बाद में आपको पुलाव की शक्ल दिखा रही हूँ कि बीफ पुलाव ऐसा बना था। और ये करेले हैं जो कि बीफ करेले, जो कि हम सुबह सहरी में खाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आज ऊपर वाली आंटी जो हमारे घर के ऊपर रहती हैं, उन्होंने भी इफ्तारी भेजी थी और इफ्तारी में उन्होंने हलीम भेजा, और ये बिरयानी थी, पकोड़े थे और साथ में फ्रूट सैलड था। पकोड़े फ्रूट सैलड तो इफ्तारी टाइम खाए गए, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी पड़ी हुई थी क्योंकि हमने भी पुलाव बनाया था तो बिरयानी पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर हम सेंट टॉरस गए अपने बच्चों को लेकर, और वहाँ पे बड़ी बेटी को हस्बैंड ने खूब इंजॉय करवाया। हमने पूरी फैमिली ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। इसने मज़े मज़े की राइड्स लीं और मज़े मज़े के झूले इंजॉय किए, और वहाँ पे हमने खाया पिया।
और काफ़ी अरसे बाद हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि लास्ट मंथ हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे और उस वजह से फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, घर को भी नहीं, घर के काम भी कुछ काफ़ी पेंडिंग है जो कि 22 ऐसा हम कंप्लीट करेंगे। और आप ये देखें, ये बेटी राइड्स ले रही है डिफरेंट। महंगाई और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती ही रहती हैं, ये तो कभी ख़त्म होनी नहीं है, क्योंकि हम अपने प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं और हमें हुक्मरान ही ऐसे मिलते हैं जो हर आने वाला हुक्मरान हमारी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल ही बना रहा है। कोई भी आसान करने के लिए नहीं आता, ना ही हमारी ज़िंदगी आसान होनी है। तो इसलिए हम लेकिन अपने बच्चों को अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश निकाल के इंजॉय करवा सके तो हमें ज़रूर करवाना चाहिए। इससे बच्चों के माइंड पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हों। और ये वाली गेम बहुत मज़े की थी। ये मेरी बेटी ने स्पेशल फरमाइश की कि बाबा मैंने ये वाली गेम भी खेलनी है, तो दोनों बाप बेटी अब ये वाली गेम खेल रहे हैं। और उसके बाद इस गेम के बाद फिर कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो गया कि फ़न सिटी क्योंकि आए हुए थे, और जो फ़न सिटी आते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे कार्ड यूज़ होता है। आज मेरी छोटी सी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रूटीन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।